होती है 8.1 10th क्लास 8.1 त्रिकोणमिति। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले की बात करेंगे, जैसे कि बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, टेन लंब बटे आधार होता है, कॉट आधार बटे लंब होता है, सेक कर्ण बटे आधार होता है, और हमारे पास क्या बचा कोसेक, वो कर्ण बटे लंब होता है। देखिए, जैसे कि हमारे पास ये तीनों साइन कॉस टेन, जस्ट इनके ही ये फिर उल्टे होते हैं, कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ये तीनों जस्ट इसके उल्टे होते हैं। और हमने बता रखा है कि साइन किसके बराबर होता है, 1 बटे कोसेक के बराबर, कॉस 1 बटे सेक के बराबर, टेन 1 बटे कॉट के बराबर, और सेक होता है 1 बटे कॉस के बराबर, कॉट क्या होता है 1 बटे टेन होता है, कोसेक होता है 1 बटे साइन होता है हमारे पास। तो हमारे पास के 6 फंक्शन, इनका अपोजिट, ये इनके अपोजिट हैं सारे के सारे, ठीक है। हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए टेन और क्या है कॉट, जो ज़्यादातर हमें यूज आते रहते हैं कि टेन ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए होता है, और कॉट ए बराबर कॉस ए बट्टे साइन, जस्ट इसका उल्टा। अब बात करते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के हमारे बहुत सारे सवाल लगते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ लेते हैं। ये जरूर ध्यान दें कि पाइथागोरस प्रमेय सदैव 90 डिग्री पर बेस्ड होती है, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होती है। देखिए, ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये लंब होता है, ये हमारे पास आधार होता है, और ये कान जो कटा हुआ है ये हमारे पास कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो या फिर बोलें AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसका थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। उसको पाइथागोरस हम लोग प्रमेय कहते हैं। देखिए, इसके बाद हमारे पास हम बातें कर लेते हैं कुछ एंगलों से। देखिए, अगर मेरे पास एंगल C है, जैसे कि मेरे को दे दिया उसने, देखिए मेरे से बोला कि आप साइन A का वैल्यू बताइए, तो मैं सीधा बोल दूंगा कि यहाँ पर लंब ये है और नीचे वाला आधार है। अगर मुझे मेरे से बोला कि साइन A का वैल्यू है, A का वैल्यू नहीं, ये क्या है हमारे पास, देखिए साइन A के अकॉर्डिंग, देखिए A के अकॉर्डिंग, तो A के अकॉर्डिंग हमारा कुछ अलग लगता है, A के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, हमारे पास कुछ अलग वो है। देखिए, साइन अगर A का वैल्यू पूछता है तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो जिसके सामने होता है वो लंब होता है, ये ध्यान रखें, जो जिसके सामने होगा वो लंब होगा। अगर C की बात करता है तो ये लंब होगा, A की बात करता है तो ये वाला लंब होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ये लंब ये है तो कर्ण तो सदैव कर्ण ही रहता है, ये ध्यान रखें। अगर मैं बात करूँ साइन C की, वो सीधा वही हो जाएगा लंब, और ये नीचे वाला आधार, नीचे वाला क्या, फिर वो हमारा कर्ण तो है, कर्ण ही है, ठीक है। इस एंगल के बारे में बात करें, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इन चीज़ों में। क्वेश्चन है 8.1 का, त्रिकोणमिति 8.1 क्लास 10, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें बात कर रहे हैं साइन A कॉमा साइन, चलिए साइन A और कॉस B की बात कर लेते हैं हम लोग। कॉस A, सेकंड पॉइंट है साइन C कॉमा कॉस C। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एंगल A है और यहाँ पर एंगल C है, और अभी हमने बताया था एंगलों के बारे में। चलिए पहले हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये अगर हमारे पास A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है 90 डिग्री। बोलता है कि B को भी हमारे पास समकोण है, तो उसने बोला है कि AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, और BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए, हमारे पास कर्ण नहीं है, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मान लीजिए मैं कर्ण को x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो कर्ण हो जाएगा तो x का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारे पास, लंब है 7, तो 7 का स्क्वायर आप जानते हो कि 49 होता है, प्लस आधार देखिए आधार 24 है, तो 24 का जानते हो आप कितना होता है 576 होता है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आप दोनों को जोड़ोगे तो सीधा कितना हो जाता है 625 हो जाता है। अगर देखिए अब देखिए इस अगली लाइन, तो x स्क्वायर बराबर ही किसका स्क्वायर होता है बताइए जल्दी से, तो ये होता है 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 25, x कितना आया 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए तो हमारे पास ये आ गया कर्ण 25 सेंटीमीटर। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारे सवाल में बोला है उसने कि साइन ए और कॉस ए। चलिए साइन ए देखते हैं। साइन ए, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब 7 है। अब देखिए ए, देखिए ए के अकॉर्डिंग हमारे पास लंब क्या होगा, ये वाला होगा। तो साइन ए लंब है हमारे पास 7 और कर्ण है 24। अब कॉस ए की बात कर लेते हैं। सेम ए के अकॉर्डिंग तो सारे बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगा ये 24/7। अब आती है साइन सी की बात। साइन सी बराबर, अब देखिए सी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लंब होगा ये वाला होगा, सी के अकॉर्डिंग लंब ये होगा। इस जिस एंगल के सामने वो होता है उसी के सामने वो लंब कहलाता है। तो कितना हो जाएगा 24, देखिए 24 है। देखिए ये ध्यान रखिए हमारे पास क्या है, ये 25 है, कर्ण आएगा। और ये भी ध्यान रखिए ये हमारे पास कर्ण आता है, तो ये तो हमारे पास आधार 24 है ही है, चलो, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन सी, अब ये क्या हो जाएगा लंब और कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास 25। ऐसे ही क्या बचा हमारे पास कॉस का वैल्यू, देखिए कॉस सी इज इक्वल टू, तो आधार आप तो देखो 7 हो जाएगा बट्टे, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फाइनल हो जाता है। ध्यान रखिए साइन ए कितना 7/25 आएगा, कॉस 24/25 आएगा, साइन सी 24/25 आएगा, और कॉस सी 7/25 आएगा। ठीक है, अब ये आपके सामने दूसरा सवाल, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास आकृति है आज 13। देखिए 13 क्या है हमारे पास, आप जानते हो क्या है, ये कर्ण है, और ये क्या हमारे पास लंब है। ठीक है, और इसको भी चलो लिख देते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखें ये पाइथागोरस प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज बेस्ड होती है। और हम इसके लिए क्या चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज ही चाहिए। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है। चलिए पहले आधार निकालते हैं। आप जानते हैं कि हल करते हैं हम लोग क्या, पहले लेते देखो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए कितना है, कर्ण हमारे पास 13 है, तो किसका स्क्वायर कितना होगा 169। अब देखिए इसके बाद लंब क्या हमारे पास 12 है, तो 12 का 144 प्लस ये हमारे पास क्या हमने मान लेते, चलिए ये क्या होगा आपके पास x के बराबर होगी, तो ये होगा x स्क्वायर। 144 को इधर लाओगे, देखिए इसको इधर लाओगे ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 144 बराबर बचेगा इधर x स्क्वायर। तो कितना बचा यहाँ पर बचेगा, देखिए आपके पास 25 बराबर x स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का बराबर x स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो कितना आएगा 5। ठीक है, x आ गया आपके पास कितना 5। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू रखी थी, उसने बोला है कि आप तो tan p माइनस cot r का वैल्यू याद कीजिए। चलिए करते हैं, उसने बोला है कि tan p माइनस cot r। चलिए tan p, अब p के सामने देखिए कहाँ है, देखिए ये रहा p, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं क्या होगा लंब होगा। तो चलिए tan लंब कहाँ है हमारे पास, लंब 5 आया है, लंब बट्टे आधार होता है, तो आधार कितना हमारे पास 12 माइनस, अब cot r, अरे cot r तो हमारे पास ये है, इसके सामने देखिए ये लंब है, तो लंब यहाँ कितना है हमारे पास, देखिए अब देखिए कॉट है, कॉट क्या होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार इस कंडीशन में आधार कितना होगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 12, तो इस आपस में दोनों कैंसिल आउट होगा।
तो बताइए कितना आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, इस आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। अब थर्ड देखिए 8.1 का, देखिए आपके सामने नेक्स्ट सवाल थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए उसने बोला है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या बताओ। ठीक है, किसका साइन ए बराबर कितना 3। आप जानते हो कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन होता क्या है, साइन होता है हमारे पास लंब बट्टे कर्ण। साइन होता है हमारे पास कितना लंब बट्टे कर्ण। मान लीजिए लंब कितना है हमारा, लंब ये रहा हमारे पास ये 3 है, तो कर्ण कितना होगा हमारे पास 4 होगा। ठीक है ना। अगर साइन बराबर 3/4 है तो लंब हो गया हमारे पास ये और कर्ण हो गया हमारे पास ये। तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है। चलिए अब हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास देखिए हमारे पास आधार ने, आधार को हम लोग x मान लेते हैं। दोबारा पुनः किसी को लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए चलते हैं आगे। देखिए हम इसका नामकरण कर लेते हैं। देखो हमारे पास त्रिभुज है ABC। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण देखिए हल कर देते हैं यहाँ पर हल। समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, था गोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास पता है तुमको क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए रखते हैं कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, तो हो जाएगा 16 बराबर लंब कितना है, लंब आज हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस आधार हमारे पास x है तो x स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का देखिए इधर प्लस है तो इधर का क्या हो जाएगा माइनस बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ बचा कितना 7 बराबर x स्क्वायर। अब देखिए ये तो किसी का नहीं होता है तो इसको क्या कर सकते हैं, x जब यहाँ से अकेला x लेंगे तो इस पर हम क्या देंगे, क्या बोलते हैं उसको, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं। चलिए इस पर क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, √7। अब हमसे बोला क्या उसने, देखिए क्वेश्चन में हमसे बोल रखा भाई कि आप तो हमको क्या बताएं कि कॉस ए और टेन ए बताएं। चलिए कॉस ए बोल देते हैं। क्या होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है √7 है और कर्ण कितना है 4 है और हमारे पास टेन है। चलिए टेन ले लेते हैं हम लोग। टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब 3 है तो आधार √7 है। तो हमारा यहीं पे फाइनल होता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल और आसान सवाल हैं। 8.1 पर हमारे बहुत सिंपल आसान सवाल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है। चलिए 4th नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पता है, हमने पहले अपना त्रिभुज ले रखा है और हम जानते हैं cot क्या होता है। देखिए हमारे पास cot होता है, cot A बराबर क्या होता है, cot हमारे पास होता है लंब बट्टे। आप चलिए आपको पूरा करके दिखाएं एक आसानी से हम इसको। देखिए ये लिखा है आपके पास 15 cot A बराबर 8। देखिए 8 यहाँ से सीधे किसमें, इसके भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा cot A बराबर 8/15। तो हमारे पास ये मिल जाएगा cot A बराबर 8/15। ठीक है, cot A बराबर 8/15। ठीक है, अब देखिए cot होता है कि हमारे पास आधार बट्टे लंब होता है। तो हमारे पास आधार कितना है 8 है और आज लंब कितना है हमारे पास 15 है। तो हमारे पास क्या नहीं है, ठीक है, हमारे पास कर्ण नहीं है। तो हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है ABC। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो आप जानते हो क्या है कि त्रिभुज ABC जो है हमारे पास, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तब फिर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए बार बार मैं नहीं लिखूँगा इस चीज़ को, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारे पास कुछ नहीं है। चलिए हम x फाइंड आउट कर ले, x को मान लेते हैं। तो x का स्क्वायर बराबर आधार है हमारे पास 8, तो आज का 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 15 होता है 225। तो x स्क्वायर बराबर, तो आपस में ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, 6 और 2 8 ये होता है और ये होता है 289।
तो एक्स स्क्वायर दूसरा भाज्य कितना होता है, वो होता है 17 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो कितना बचेगा 17। तो आपके पास पता लग गया। तो कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 17। तो आपको तो क्या करना, साइन और सेक। तो देखिए तो हमारे पास साइन क्या होता है, साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना आ गया 15 और कर्ण आ गया 17। और एक और क्या है, सेक है। तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक होता है आपके पास, देखिए सेक क्या होता है, देखो उल्टा होता है। तो सेक कॉस का जस्ट उल्टा होता है। अगर हमारे पास कॉस आधार बट्टे कर्ण होता है तो ये कर्ण बट्टे आधार होता है। तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, ये इतना होता है। तो देखिए ये दोनों हमारे आंसर हैं और हमने सवाल कर लिया। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन सेक कॉट, इन सबको लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास दे रखा है उसने क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखिए सेक आप जानते हो, सेक जस्ट कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है कॉस का। तो कॉस होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण बट्टे आधार। तो देखिए अब इसी के लिए हम एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। तो ये हमारे पास ए है, यहाँ बी है, तो ये सी है। आप जानते हो कि ये वाला हमारा लंब है, ये आधार है और यह कर्ण है। ठीक, ये कर्ण है। अब बोला है कि हमारे पास कर्ण देखिए ये हो जाएगा और तो आधार ये हो जाएगा। कर्ण हमारे पास 13 है और आधार हमारे पास 12 है। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा लंब। तो निकालते देखिए आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं। चलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तब क्या होगा, देखिए तब देखिए क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण दे रखा हमको 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर लंब को चलिए हम x मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। मान लीजिए लंब हमारे पास x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार। देखिए आधार हमारे पास दे रखा है उसने, तो आधार कितना है हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, देखिए 169। देखिए यहाँ पर ये प्लस का हम इसको इधर ला के माइनस कराएंगे तो 144। देखिए कोई चीज़ प्लस की होती है तो बराबर से इधर आती है तो किसकी हो जाती है माइनस की, बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना बचा हमारे पास, बचा 25 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसी लाइन को हम जानते हैं कि एक्स ये 25 के स्क्वायर होता है 5 का, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5, दोनों ओर से वर्गमूल लेने पर। ठीक है, हमारे पास x5 आ गया। मतलब हमारे पास जो लंब होगा वो कितना होगा 5। अब इसने बोला है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमारे पास देखिए क्या क्या रह गया, हमारे पास साइन है, साइन थीटा है, हमारे पास कॉस थीटा रह गया है, साइन कॉस के बाद टेन आता है, इसके बाद कॉट आता है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है कोसेक थीटा। तो देखिए साइन क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो उसके बाद कॉस आता है। देखिए कॉस तो वैसे भी सेक का जस्ट उल्टा होता है, इसको हम उल्टा भी लिख देते हैं क्या 12/13, या फिर बोले आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद हमारे पास क्या आता है टेन आता है। टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार 5/13। अब देखिए उसके बाद हमारे पास कॉट आता है। देखिए टेन का तो जस्ट उल्टा हमारे पास क्या होता है कॉट होता है, तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13/5। अब आता है किसका नंबर कोसेक का नंबर आता है। कोसेक थीटा क्या होता है जस्ट साइन का उल्टा, तो वो होता है 13/5। अब देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 6। देखिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है हमसे, देखिए यदि कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण है,
पहले आप ये जान लें न्यून कोण होते क्या हैं। देखिए ऐसे कोण जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो हमको प्रूफ करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा, तो हमें देखिए ध्यान रखिए ये हमें प्रूफ करना है। चलिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं छोटा सा, कि जैसे कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये देखिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ हमारा ध्यान रखिए सी होगा और ये बी होगा। उसने पहले बोल दिया है कि कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण है, ये दोनों क्या है न्यून कोण है, और सी हमारा क्या है ये 90 डिग्री है। तो ध्यान रखें, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो आप जानते हो ये क्या होता है, हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास उसने दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। चलिए हम लेते हैं उसको, हमारे पास दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए कॉस ए कहाँ है हमारे पास, ये रहा ए। तो देखिए ए के जस्ट सामने जो होगा वो लंब होगा। चलिए लंब हमारे पास क्या है, ये कॉस के जो लंब होगा तो ये लंब है हमारे पास, तो आधार ये होगा। तो कॉस होता है आधार, आधार है हमारे पास ए सी बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए कॉस बी का है हमारे पास बी, ये रहा। अब देखिए जस्ट जो बी के सामने होगा वो क्या होगा लंब होगा, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा फिर बी सी। चलिए बी सी बट्टे आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण क्या है हमारे पास ए बी, ये है हमारे पास। देखिए आप जानते हो बराबर में है तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास ए सी बराबर बी सी, हमारे पास ये आ गया। देखिए आप जानते हैं कि ए सी बराबर बी सी है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये अब देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज हमसे ये बोलता है कि अगर हमारी दो भुजाएं बराबर हैं, कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और देखिए उन भुजाओं के आमने सामने के कोण, उन भुजाओं के आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक क्या है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो कि ये दोनों भुजाएं के आपस में बराबर हैं, तो इनके आमने सामने की कोण क्या है, इस AC भुजा के सामने का कोण हमारे पास देखिए AC कहाँ है, AC ये है, इस भुजा के सामने कोण B है तो B है बराबर होगा। इस BC के सामने देखिए BC है, BC के सामने कोण A है तो कोण A होगा। देखिए हमने इसको प्रूफ कर दिया, और हमसे बोल रहा था कि कोण B बराबर कोण A, ये प्रूफ होता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या बोलता है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो फर्स्ट पॉइंट देखिए प्रूफ करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा बराबर इंटू क्या है 1 - cos थीटा। तो हमको एक तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, और देखिए दूसरा है सेकंड पॉइंट है cot थीटा, और एक हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो हमको इन दोनों का मान निकालना है, और हमें दे रखा है क्या कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। चलिए चित्र बनाते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास चित्र है, ये A है, ये B है, तो ये C है। तो देखिए cot क्या होता है हमारे पास, आपको पता है, पहले हम बता चुके हैं। cot जस्ट tan का उल्टा होता है, tan होता है, tan क्या होता है हमारे पास, tan होता है लंब बट्टे आधार, तो cot क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब। तो देखिए आधार कितना हमारे पास, आधार आप 7 हैं, और लंब कितना आपके पास, लंब भाई 8 है। ओके, ये 7 है तो ये 8 है। आप ध्यान रखें, ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। देखिए ये चीज़ हम हर सवाल में बता चल रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, ये समकोण त्रिभुज है और इस पर ये पाइथागोरस प्रमेय पर ही बेस्ड है, तो ध्यान रखें। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, आप हमें कर्ण निकालना है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, कर्ण हमारे पास x है। तो देखिए तो
त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि वो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण के हमारे पास x है, चलिए x ले लेते हैं भाई। x हमारे पास कर्ण है तो स्क्वायर हो जाएगा। लंब 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 आप जानते हैं, और आधार कितना 7 तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 मतलब 49। तो x स्क्वायर बराबर, तो देखो प्लस करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, और 6 और 4 10 और 1 11 होता है। तो ये आ गया आपके पास। अगर आप x निकालते हैं तो स्क्वायर यहाँ से हटा के उस पर क्या चढ़ा देते हैं हम लोग, अंडर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x कितना आ गया भाई, हमारे पास x आ गया है, x इजिकल टू है अंडर रूट 113। अब देखिए हमारे पास x आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट दिया है उसने, देखिए फर्स्ट पॉइंट है 1 प्लस, ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप ये ध्यान रखें, गुणा में इसे आगे लिखें या इसे पीछे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा कितना होता है, साइन आप जानते हो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो रखिए लंब है आपके पास 8 और कर्ण है अंडर रूट 113। और दूसरा देखिए तो ये है 1 माइनस, फिर रखेंगे इसको माइनस का है 8 बट्टे 113। इसी तरीके से सेम देखिए, अब क्या है कॉस है, तो देखिए कॉस क्या होता है 1 प्लस, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है हमारे पास 7 तो कर्ण है कितना 113। तो इसके बाद जस्ट इसको माइनस में लिख देते हैं, 7 बट्टे कितना 113, ये अंडरूट के अंदर। तो देखिए ये देखिए एक ब्रैकेट प्लस में है और एक ब्रैकेट माइनस है, तो हमको एक फॉर्मूला याद आता है क्या कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो क्या कहता है कि एक ब्रैकेट में तो जोड़ दीजिए और दूसरे में घटा दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है इसका, एक में जोड़ना है और एक में घटाना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारी इक्वेशन ये थी 1 प्लस 8 बट्टे अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 बट्टे 113। ठीक है, ऐसे ही सेम नीचे वाला था। देखिए एक में इसको जोड़ रहा है तो दूसरे में घटा रहा है, सेम एक में जोड़ना तो दूसरे में घटाना। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो दूसरे में ए माइनस बी, तो फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखिए आप लोग एक का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा माइनस। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो एक 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और रूट 113 का होता है कितना, देखिए रूट 113 का स्क्वायर 113 आएगा, उससे केवल कि हमारे पास रूट हट जाएगा बट्टे सेम इसी तरीके से 1 माइनस, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 बट्टे 113। अब देखिए इसी लाइन को थोड़ा सा आगे देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसको थोड़ा सा आगे करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे 113। देखिए हमने एलसीएम ले लिया है, बट्टे 113 माइनस 7 बट्टे, देखिए 7 का स्क्वायर आप जानते हो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, क्योंकि हमारा ये स्क्वायर था। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 49, ये भी 49 बट्टे 113। तो देखिए नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 113 में से 64 गया तो कितना बचे, देखिए 13 में से 4 गया तो आप जानते हो 9, आपके पास बचे 10 में से 6 गया 4 बट्टे। अब देखिए इसको देखिए 113 में से 49 गया तो आप जानते हो तो कितना, देखिए 13 में से 9 गया 4 बचता है, और 10 में से 4 गया 6 बचता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी के बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड है, वो है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट तो हमारा यही है, कॉट बाय 7 बटा, जस्ट इसका कॉट होता है हमारे पास कितना होता है, आधार बट्टे
कर्ण। आधार बट्टे क्या होता है? लंब होता है, आधार बट्टे लंब। तो देखिए इसका आधार का स्क्वायर, आधार कितना हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और लंब कितना 8 है, 8 का स्क्वायर 64। देखिए दोनों क्या होंगे हमारे पास? सेम आएंगे। 8 एक्सरसाइज हमारा 8.1 एक्सरसाइज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब अगली क्लास जो होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज की किसकी? 8.2 को होगी। देखिए हम पूरा NCERT जो मैथ है पूरा यूट्यूब चैनल पर पूरा फाइनल कराएंगे, और जब मैथ हो जाएगा कुछ टाइम बाद हम इस पर अनसॉल्व डालेंगे। अनसॉल्व होगा 2024 के होंगे उसमें, और 2025 शामिल होगा। आपके लिए बोर्ड के लिए प्रॉपर तैयारी कराएंगे 100 में से 100 की।